Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover another remedy for the day and it is called Terebinthine oleum. And आज की हमारी रेफरेंस बुक है अगेन बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रिपोर्टरी. ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन इसमें यूज़ होता है, यानी टर्पेंटाइन ट्री से बनने वाली ये रेमेडी है. तो जानते हैं इसमें क्या है इस रेमेडी में. अकॉर्डिंग टू बोरिक, बेसिकली इट हैज़ अ सेलेक्टिव एफिनिटी फॉर ब्लीडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स. सेलेक्टिव एफिनिटी मतलब एक टेंडेंसी या एक प्रेफरेंस होती है किसी चीज़ की कहीं एक्ट करने की या कि कोई इंटरेक्शन करने की ओवर अदर्स. तो इसकी जो एफिनिटी है जो बॉडी में वो ब्लीडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स, कहीं भी ब्लीडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है तो वहाँ जाके इसकी एक्ट करने की संभावना ज़्यादा होती है. अगेन प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, क्योंकि एक रेमेडी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स बहुत सारी रेमेडीज़ में कवर्ड होते हैं, इसलिए पूरी ड्रग पिक्चर और आपकी हिस्ट्री देखकर आपको दवाई दी जाती है. टिम्पेनाइटिस एंड यूरिनरी सिम्टम्स आर वेरी मार्क्ड. तो टिम्पेनाइटिस क्या है? डिस्टेंशन और स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन विद एयर और गैस. और इसके जो गैस के सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से एब्डोमेन स्वेल हो रहा है, और यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं वो बहुत मार्क्ड है इस रेमेडी में. इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज विद हेमरेजेस, यानी ब्लीडिंग जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज के साथ देखी गई है. हेमरेजेस कैसे होंगे? डार्क, पैसिव, फेटेड, स्मेल करेंगे, धीरे धीरे होंगे और डार्क होंगे. ब्राइट्स डिजीज जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं. ब्राइट्स डिजीज प्रेसिडेड बाय ड्रॉप्सी. ये गोलोन ने कहा था टेरेबिन्थिने ओलियम के बारे में, यानी ब्राइट्स डिजीज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की हिस्ट्री यदि उस पेशेंट में देखेंगे तो उसको जो है ड्रॉप्सी रही होगी मेडिकल हिस्ट्री में, यानी मेडिकल कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द accumulation of fluid in body tissues causing swelling particularly in legs and arms. तो आर्म्स और लेग्स की स्वेलिंग की हिस्ट्री जहाँ रही हो और उसके बाद ब्राइट्स डिजीज यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हुई हो तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है इस रेमेडी को यूज़ करने का. अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ब्राइट्स डिजीज क्या है? बेसिकली अ ग्रुप ऑफ किडनी डिजीजेज है कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग ऑफ द किडनीज पर्टिकुलरली द ग्लोमेरुलाई. ग्लोमेरुलाई क्या है? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है इन द किडनी दैट एक्ट एज फिल्ट्रेशन यूनिट्स रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड. तो ये उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. ड्राउजीनेस एंड स्टैंक्यूरी. ड्राउजीनेस अगेन सोमनोलेसेंस वाली फीलिंग है, यानी कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे एक्सेसिव स्लीपीनेस और अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू होल्ड स्लीप है. स्ट्रैंक्यूरी में क्या होता है? अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विद अ स्लो एंड डिफिकल्ट यूरिन फ्लो often accompanied by a strong desire to urinate but with only small volumes passed. यानी ऐसा लगता है कि यूरिन पास करनी है लेकिन बहुत ही पेनफुली थोड़ा सा ही यूरिन पास हो पाता है. कोमा की कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं. अनब्रोकन चिलब्लेन्स. चिलब्लेन बेसिकली एक पेनफुल रेड एरिया हो गया ऑन योर फुट, हैंड एक्सेट्रा दैट इज कॉज्ड बाय कोल्ड वेदर. अनब्रोकन चिलब्लेन्स का मतलब ये हो गया कि इनको पर्नियो भी कहा जाता है, जो स्मॉल इन्फ्लेम्ड पैचेस होते हैं ऑफ स्किन दैट डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड और डैम्प एयर. रेड या ब्लूइश स्वेलिंग्स हो सकते हैं फिंगर्स, टोज, ईयर्स और नोज पे, जहाँ पे अभी कोई ब्रेक्स आपको विजिबली नजर नहीं आएंगे लेकिन चिलब्लेन्स हैं वहाँ पे. हेड में आए तो डल पेन एज फ्रॉम अ बैंड अराउंड द हेड. कार्बोएसिडम से इसका जो है कंपैरिजन कर सकते हैं. उसके बाद वर्टाइगो विद वैनिशिंग ऑफ विजन. अगेन अ सेंसेशन होगी ऐसे कि मोशन हो रहा है, टिपिकली स्पिनिंग व्हेन द इंडिविजुअल और देयर सराउंडिंग्स आर स्टेशनरी. वैनिशिंग यानी डिसअपियरिंग, सीजिंग टू बी प्रेजेंट ऑफन इन अ सडन और मिस्टीरियस वे. तो वहाँ पे जो वर्टाइगो है इस पेशेंट का, ऐसा लगेगा कि उसको एक तो चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लगेगा कि जो उसका जो विजन है यानी देखने की शक्ति है वो जा रही है वर्टाइगो के वक्त. डिस्टर्ब्ड सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. पेशेंट को खड़े होने में दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ एक जगह पे स्थिर होने में दिक्कत होगी क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम का सेंसेशन ठीक नहीं है. टायर्ड एंड डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स. कोल्ड इन द हेड विद सोर नॉस्ट्रल्स. डिस्पोजिशन टू एपिस्टेक्सिस, यानी सर में ठंडा फील होगा, सोर नॉस्ट्रल्स होंगी, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या छिल गया है. और उसका डिस्पोजिशन होगा यानी नेचुरल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, यानी नोज जो है नेचुरली डिस्पोज्ड होगी, नेचुरली उसका इंक्लेशन होगा टुवर्ड्स एपिस्टेक्सिस यानी नोज ब्लीड या ब्लीडिंग फ्रॉम नोज में. अब आते हैं आईज पे. सिलियरी न्यूरोलजिया ओवर राइट आई. सिलियरी न्यूरोलजिया अगेन क्लस्टर हेडेक है जो सिवियर रिकरिंग हेडेक डिसऑर्डर है बेसिकली. तो राइट आई में प्रोमिनेंट है, राइट आई के ऊपर प्रोमिनेंट है इसमें. इंटेंस पेन इन आई एंड साइड ऑफ हेड.
इसमें देखा गया है एम्ब्लायोपिया फ्रॉम एल्कोहल। एम्ब्लायोपिया यानी लेजी आई, a condition where the brain does not fully process visual information from one eye, leading to decreased vision in that eye even though it may appear normal in other aspects। अब इसमें अगर अल्कोहल की हिस्ट्री रही है और फिर एम्ब्लायोपिया डेवलप हो रहा है तो उस केस में ये रेमेडी अच्छे से काम कर सकती है। अगेन पूरी रेमेडी पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर मैच करनी है। उसके बाद ईयर्स में आते हैं, ओन वॉइस साउंड्स अननेचुरल, अपनी ही आवाज़ उसको बड़ी अननेचुरल सी लगेगी। हमिंग एज इन अ सीशेल, अब इसको ना थोड़ा समझते हैं। हमिंग का मतलब है टू मेक अ कॉन्टिन्यूस लो नॉइज, टू सिंग और विद योर लिप्स क्लोज, ये जनरल मीनिंग हुआ। और यहाँ पे जो सिम्टम दिया हुआ है हमिंग एज इन अ सीशेल, टॉकिंग लाउडली इज पेनफुल, अपनी आवाज़ भी ज़ोर से अगर बात करेगा तो उसके लिए वो दर्द होगा कानों। अब हमिंग एज इन अ सीशेल, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ये है कि जब जो हमिंग साउंड होती है सीशेल में और जब आप उसको कान के पास लेके जाएंगे तो इट इज़ नॉट एक्चुअली द साउंड ऑफ द ओशियन और या कुछ ऐसे उसके अंदर है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ उसके अंदर ही साउंड हो रहा है, बल्कि उसकी साउंड कैसी होती है, क्यों होती है, जो है रेजोनेंस ऑफ एम्बियंट साउंड्स विद इन द शेल। तो शेल के अंदर जो भी एयर ट्रैप हुआ है या कुछ भी है उसका जो रेजोनेंस आ रहा है उसकी साउंड आ रही है। शेल्स कर्व सर्फेसिस रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स कॉजिंग देम टू बाउंस अराउंड एंड एम्पलीफाई सर्टन फ्रीक्वेंसीज। तो उसको अपनी आवाज़ भी ऐसे ही फील होगी एज इफ हमिंग इन अ सीशेल। तो इसलिए बहुत धीरे बोलेगा ताकि वो लाउड नॉइज ना आए और उसके पेन ना हो। माउथ में टंग ड्राई सोर रेड शाइनिंग, या टंग ड्राई रेड सोर शाइनिंग है। बर्निंग इन द टिप विद प्रोमिनेंट पैपिले, ग्लोसाइटिस क्या केस में इसमें देखा जाता है। ईयर में एक सिम्टम इन्होंने और दिया था ओटेल्जिया, यानी विच इज़ मेडिकल टर्म फॉर ईयर पेन। अब यहाँ पे टंग में प्रोमिनेंट पैपिले हैं, यानी इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल जो है स्मॉल निपल लाइक प्रोजेक्शन है ऑन द टंग दैट प्रोवाइड अ रफ टेक्सचर एंड कंटेन टेस्ट बड्स। तो ये जो इसमें जो पैपिले हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ग्लोसाइटिस इट इज़ अगेन अ मेडिकल टर्म फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये अर्जेंटम नाइट्रिकम से, बेलेडोना से, कालीबाई से, नक्स मस्कैटा से इसको कंपेयर कर सकते हैं इस सिम्टम को। ब्रेथ जो है कोल्ड है, फाउल यानी विच टेस्ट और स्मेल्स वेरी डिस्गस्टिंग, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। चोकिंग सेंसेशन है थ्रोट में। स्टोमेटाइटिस है, डेंटेशन है। स्टोमेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द माउथ एंड लिप्स, ऑफन कॉजिंग पेन एंड सोर्स। डेंटेशन में अरेंजमेंट टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ इन द माउथ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ स्पीसीज एट अ गिवन एज। तो इसको बेसिकली ये डेंटेशन की डेफिनेशन है। तो डेंटेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टोमेटाइटिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, जब दांत निकल रहे हो तब यूज़ कर सकते हैं। स्टोमेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन हो रही हो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो माउथ और लिप्स को लाइन कर रही है, जो पेन है वहाँ पे सोरनेस है, उसको डील करने के लिए इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सारी पेशेंट पिक्चर रेमेडी पिक्चर मैच हो रही हो। उसके बाद आता है स्टमक में नॉजिया एंड वॉमिटिंग, हीट इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन इसमें है। एब्डोमेन में इनॉर्मस डिस्टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है एब्डोमेन डिस्टेंट होती है, इतना गैशियस प्रवृत्ति है इसकी। डायरिया है, स्टूल्स वाटरी ग्रीनिश, फेटेड है, ब्लडी है। फेटेड यानी स्मेलिंग एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ब्लडी डायरिया भी है और इसका डायरिया बहुत ही बदबू वाला है। ग्रीनिश है। पेन बिफोर फ्लेटस विद रिलीफ आफ्टर स्टूल्स, हेमरेज फ्रॉम बाउल्स, वॉर्म्स के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। लम्ब्रिकोइड्स स्पेसिफिकली यानी एस्केरस लम्ब्रिकोइड्स के केस में, जो कि लार्ज पैरासिटिक राउंड वॉर्म होती हैं। कॉमन पैरासिटिक राउंड वॉर्म है ये ह्यूमंस में। एब्डोमिनल ड्रॉप्सी अगेन एसाइटिस की कंडीशन हो जाती है जब विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड एब्डोमिनल कैविटी, तब यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक पेरिटोनाइटिस यानी सीरियस कंडीशन है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम, द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी स्पेसिफिकली विद इन द पेल्विक रीजन। तो वहाँ पे उसका इन्फ्लेमेशन है, तब इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये जो कंडीशंस होती हैं, जो इमरजेंसी कंडीशंस भी बन जाती हैं कई बारी, इसमें जो आप इमरजेंसी इलाज ले रहे हैं वो चल रहा है, लेकिन जब ये रिपीटेड हो रही हैं या कंट्रोल में नहीं आ रही, तो डेफिनेटली आप इसको एज एन इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसी रेमेडीज़ को, प्रोवाइडर आपका करंट पेशेंट कंडीशन क्या है ये स्टडी करने के बाद।
उसके बाद फेंटिंग आफ्टर एवरी स्टूल, एंटेरोकोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोथ द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी एंटेराइटिस एंड द कोलॉन, कोलाइटिस, विद हेमरेज एंड अल्सरेशन ऑफ द बाउल्स देखा गया है इसमें। यूरिनरी में स्ट्रैंग्यूरी विद हेमेथ्यूरिया यानी अगेन पेनफुल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, स्मॉल वॉल्यूम्स की, अर्ज करेगा कि पता नहीं कितना यूरिन पास होगा, लेकिन रेंचिंग सेंसेशन होता है एट द एंड ऑफ यूरिनेशन या पूरे यूरिनेशन के दौरान, और उसके बाद सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्पटिंग रहता है। हेमेथ्यूरिया, यूरिन में ब्लड है, स्कैंटी सप्रेस्ड है, ओडर ऑफ वायलेट्स यूरिन से आएंगे, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्वीट, ऐसा लगता है पर स्वीट वायलेट्स या वायलेट ओडर आ रहा है, स्वीट फ्लोरल एंड स्लाइटली पाउडरी अरोमा आता है। यूरेथ्राइटिस विद पेनफुल इरेक्शंस, कैंथारस से कंपेयर कर सकते हैं। यूरेथ्राइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो गया यूरेथ्रा का, इट इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी। नेफ्राइटिस है फॉलोइंग एनी अक्यूट डिजीज, नेफ्राइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो गया किडनीज का, कॉज बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और टॉक्सिन। किसी भी अक्यूट डिजीज के बाद अगर नेफ्राइटिस डेवलप होती है तो टेरेबिंथिनिए ओलियम कैन बी कंसिडर्ड। अगेन पूरी ड्रग पिक्चर एंड रेमेडी पिक्चर देख के, पेशेंट पिक्चर देख के, कॉन्स्टेंट टेनेस्मस मतलब हमेशा रहने वाली टेनेस्मस में देखा गया है। टेनेस्मस बेसिकली परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ नीडिंग टू पास यूरिन, इस केस में यूरिनरी है तो यूरिन इवन आफ्टर यूरिनेशन हैज ऑलरेडी अकर्ड। फीमेल में देखेंगे तो इंटेंस बर्निंग इन द यूटेराइन रीजन। मेट्राइटिस, अगेन यूटेराइन यानी रिलेटिंग टू यूटरस, मेट्राइटिस यानी एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल द यूटरस, स्पेसिफिकली ऑफ ऑल इट्स लेयर्स इंक्लूडिंग एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ये देखा गया है इसमें। तो मेट्राइटिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। परप्यूरल पेरिटोनाइटिस यानी एक सीरियस पोस्टपार्टम कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑफन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेट्रोरेजिया के केस में यानी वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर्स बिटवीन the periods and it is actually not a part of the normal menstrual cycle. Metrorrhagia with burning in the uterus, ये मार्क्ड है तो इसमें दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी में डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, लंग्स फील डिस्टेंडेड, हिमोप्टसिस जो है ब्लड आ रहा है थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें। उसके बाद जो हार्ट है पल्स रैपिड है, स्मॉल है, थ्रेडी, इंटरमिटेंट। थ्रेडी का मतलब होता है स्कार्सली ऑडिबल। थ्रेडी पल्स में देखेंगे तो वन दैट इज डिफिकल्ट टू फील और इज ऑब्लिटरेटेड इजीली विद स्लाइट प्रेशर, यानी ऑब्लिटरेट यानी सारे साइंस उसके रिमूव हो जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो फील भी नहीं होगी, तो बहुत ही हल्की प्रेशर से फील होने वाली पल्स होगी इसमें। बैक में बर्निंग पेन इन द रीजन ऑफ किडनीज, ड्रॉइंग पेन इन द राइट किडनी एक्सटेंडिंग टू द हिप, ये देखा गया है। फीवर, हीट विद वायलेंट थर्स्ट, ड्राई टंग, प्रोफ्यूज कोल्ड। फीवर के वक्त कैसी टंग होगी? ड्राई टंग होगी, प्रोफ्यूज कोल्ड। क्लैमी यानी क्लैमी स्वेट होगा, यानी जो कूल है एंड स्लाइटली वेट एंड स्टिकी इन एन अनप्लेजेंट वे, ऐसा स्वेट होगा। टाइफॉइड विद टिम्पेनाइटिस, हेमरेजेस, स्टूपर, डिलीरियम। टाइफॉइड फीवर अगेन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से, एंड कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से स्प्रेड होता है एंड कैन कॉज सिम्टम्स लाइक फीवर, एब्डोमिनल पेन, फैटिग। टिम्पेनाइटिस अगेन स्वेलिंग और डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन विद एयर और गैस। स्टूपर कौन सी स्टेट होगी? स्टेट ऑफ बीइंग nearly unconscious or being unable to think properly. अब है डिलेरियम। डिलेरियम के केस में स्टेट ऑफ acute confusion that results from changes in brain functions often due to underlying medical conditions. तो यहाँ पे टाइफाइड के साथ टिम्पेनाइटिस है, हेमरेजेस है, स्टूपर है, डिलेरियम है, तो इस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रोस्ट्रेशन यानी एक्सट्रीम वीकनेस है, एक्सट्रीम फिजिकल मेंटल इमोशनल एग्जॉशन है इसमें। स्किन में आते हैं तो एक्ने, एरिदमा। एरिदमा मतलब रेडनिंग ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द सुपरफिशियल कैपिलरीज। इचिंग, पस्ट्युलर वेसिकुलर इरप्शंस है। पस्ट्युलर यानी पसफल, वेसिकुलर यानी अ टाइप ऑफ स्किन रैश कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स कॉल्ड वेसिकल्स। आर्टिक एरिया के केस में इसको दे सकते हैं, यानी ऐसी स्किन कंडीशन जहाँ पे इची रेस्ड वेल्स या बम्स ऑन द स्किन होते हैं। परप्यूरा के केस में इसको दे सकते हैं, रेड या पर्पल नॉन ब्लैंचिंग स्पॉट्स हो सकते हैं और पैचेस ऑन द स्किन कॉज्ड बाय ब्लीडिंग अंडर द स्किन।
एकाइमोसिस के केस में यानी अ ब्रूज, अ फ्लैट पर्पल और ब्लू पैच इन द स्किन कॉज्ड बाय ब्लड लीकिंग फ्रॉम ब्रोकन ब्लड वेसल्स इनटू टिश्यूज एंड बीनीथ, उस केस में दे सकते हैं। फिर ड्रॉपसीज के केस में, ड्रॉपसीज में बहुत मार्क्ड आई है इडीमा, एसाइटिस, स्वेलिंग ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एनी ऑफ द बॉडीज टिश्यूज और कैविटीज। स्कारलेटिना के केस में यानी बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया ये, विच इज़ कॉज्ड बाय अ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस वायरस, उस केस में दे सकते हैं। चिल ब्लेन्स के केस में जहाँ पे एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से स्किन कंडीशन डेवलप हो रही है, डैम्प कंडीशंस में रहते हुए भी मतलब स्पॉट्स हो जा रहे हैं स्किन में, विद एक्सेसिव इचिंग। अब चिल ब्लेन्स कैसे हैं इसके, विद एक्सेसिव इचिंग एंड पल्सेटिव पेन, पल्सेटिव यानी थ्रॉबिंग रिदमिक पेन है, ऑफन फील्स लाइक हार्ट बीट, अभी आ रहा है अभी जा रहा है, अभी आ रहा है अभी जा रहा है, ऐसे वाले पेन में दे सकते हैं। एकिंग सोरनेस ऑफ मसल्स, तो एकिंग सोरनेस बेसिकली डल परसिस्टेंट मसल पेन हो गया, दैट फील्स लाइक मसल्स और जॉइंट्स आर सोर एंड टेंडर। अब इन केसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पूरी ड्रग पिक्चर। अब रिलेशनशिप्स में आते हैं तो कंपैरिजन में दी हुई है एल्यूमिना, सीकेल, कैंथेरिस, नाइट्रिक एसिड। फिर इसकी एक और रेमेडी है एक और जो रेमेडी कंपैरिजन में दे रखी है उसका नाम है टेरेबेनम 1x। जो हमने अभी रेमेडी स्टडी की है उसका नाम है टेरेबिनथीनिए ओलियम। कंपैरिजन में जो बात कर रही हूँ वो है टेरेबेनम 1x। तो टेरेबेनम 1x के बारे में बताया गया है बोरिक में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड विंटर कफ्स के केस में सब अक्यूट स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लूजन्स सीक्रीशंस, रिलीव्स द टाइटन्ड फीलिंग, मेक्स एक्सपेक्टोरेशन ईजी, टेरेबेनियम 1x। न्यूरोटिक कफ यानी साइकोजेनिक कफ जो कि एक परसिस्टेंट ऑफन ड्राई कफ है, दैट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रेदर देन फिजिकल कॉजेस। तो उस केस में हस्कीनेस इन पब्लिक स्पीकर्स एंड सिंगर्स, हस्कीनेस बेसिकली throaty, harsh quality of voice often considered attractive and property of being big and strong। तो ये हस्की जो हो जाती है, हस्कीनेस इन जनरल हो सकता है अच्छी लगती हो लेकिन अपील करती है, लेकिन पब्लिक स्पीकर्स और सिंगर्स में जब हस्कीनेस हो जाती है तो उनकी वॉइस खराब हो जाती है, तो उस वजह से इस रेमेडी को देना वहाँ पे उचित समझा जाता है। टेरेबेनियम 1x की बात कर रही हूँ। सिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर व्हेन यूरिन इज एल्कलाइन एंड ऑफेंसिव, एल्कलाइन यानी pH 7 से ऊपर है। फिर आते हैं एक और रेमेडी जो कंपैरिजन में दी हुई है टेरेबिनथीनिए ओलियम के, वो है ओनोनस स्पिनोसा, जो कि रेस्ट हैरो से है बनी हुई रेमेडी है। तो डायूरेटिक है, लिथोट्रिप्टिक है यानी स्टोन्स को ब्रेक करने में हेल्प करती है। क्रॉनिक नेफ्राइटिस के केस में ओनोनस स्पिनोसा को यूज़ कर सकते हैं। डायूरेटिक इफेक्ट्स हैं इसके लाइक जुनिपर। कैलकुलस के केस में एपिस्टेक्सिस जो कि वर्स वॉशिंग फेस, तब इसको ओनोनस स्पिनोसा को यूज़ कर सकते हैं। बट टेरेबिनथीनिए ओलियम का जो एंटीडोट दिया है वो है फॉस्फोरस। डोज जो बोरिक ने एडवाइस की, इट इज़ 1 to 6 पोटेशियम। So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.